जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हमको सवेरे सवेरे कोचिंग आ रहे थे पढ़ाने, तो हमको 100 रुपया मिला था। तो 100 रुपया मिला तो अभी तक कोई आदमी लेने नहीं आया, जिसका भी 100 का नोट था तो अभी तक आया नहीं लेने। और लगभग अभी टाइम जो है ना वो 11 बज रहा है, 11-12 बज रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि जो बच्चे जिनका पैसा था वो नहीं आया, तो हम दूसरा के पैसा, तो हम 1 रुपया मतलब कि जो मेरा मेहनत का पैसा, हम उसी पे आश्रित है। अपना मेहनत के बदौलत हम कोई भी काम करते हैं। तो ये 100 रुपया नहीं आया लेने, तो हम इस 100 रुपया को, मेरा एक मतलब कि स्टूडेंट है, सारा स्टूडेंट सबका मतलब हुआ, सब तो अलग अलग किस्म का बात बोल रहा था, मगर मेरा एक स्टूडेंट है वो बोला कि सर जी आप इस 100 रुपया को चलते हैं ज़रूरतमंद जो लोग हैं ना उनको मतलब कि दे दिया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ज़रूरतमंद लोग मिल रहा है, तो उनको हम 100 रुपया का सामान जो भी मतलब कि होगा और अपना से लगा के उसको दे दिया जाएगा। देखिए हम लोग अभी जो है ना ये आए थे, मतलब कि घूमते घूमते आ गए, थोड़ा सा कुतुब मीनार देखने आए थे। कुतुब मीनार देखने आए क्योंकि क्लास व्लास ख़त्म हुआ है, तो थोड़ा सा बैठा बैठा मिजाज किया कि कहीं पे घूम लेते हैं, तो घूमने आए कुतुब मीनार। तो आप लोग को भी दिखाते हैं कुतुब मीनार, मतलब कि देख लीजिए आप लोग भी, थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए ये जो है ना गांव का कुतुब मीनार है। एगो तो कुतुब मीनार आपको शायद मुंबई में है ना, मुंबई में शायद खान सर बनवाए थे। और ये जो है गांव का कुतुब मीनार है, इसमें लिट्टी बनता है। थोड़ा सा उधर भी दिखा दीजिए। हाँ ये गांव में इसमें लिट्टी सेकाता है, तो आप लोग भी कभी आइए देखने। और देखिए इधर जो है पूरे मज़दूर लोग जो हैं, मतलब मज़दूर क्या, मज़दूर पे ही तो ये देश टिका हुआ है। तो मज़दूर लोग जो हैं अपना ईंटा, मतलब कि आप बतलाइए तो ये आप लोग कैसे काम करते हैं? एक रेडी पर एक गोटी मिलता है हम लोग के। ई रेडी पर एक बार एक गोटी है आपके पास? 40 गो। दिखाइए तो गोटी। देखिए इनको मतलब एक बार ही खेप लेके आएंगे ना, 40 ईंटा का, उस पर 40 रहेगा तो एगो ये मिलता है। तो इसका कितना पैसा होगा? 8 रुपया। इसका एगो का 8 रुपया मिलता है इन लोगों को। तो भर दिन में कितना हो जाता होगा? 100 या फिर 90-80, मतलब इनके मेहनत पे असर पड़ता है ना। चलिए ठीक है। देखिए घूमते घूमते हम लोग जो कचरा स्टोर जो है ना, नीतीश कुमार के द्वारा कचरा स्टोर हर पंचायत में बनाया जाता है, वो जो कौन साफ निश्चय ये सब तो अपना मेरे पंचायत में बनाया गया है। उधर दिखाइए, वो सब तो तोड़ भी दिया है, बहुत सारा करकट उरकट भी तोड़ फोड़ के नाश कर दिया है लोग। यहाँ पे बिहार में तो थोड़ा सा अनुशासन भी नहीं रहता है ना लोगों के पास। एक रूम में उधर का ही कचरा है, बट उसको भी खराब कर दिया है। पूरा जो कच्चा ईंटा जो है ना उसको भट्टी में ले जा रहा है। कौन सी है बोरा में? बोरा में क्या है? कथी करोगे? कथी करेगा बालू को? ईंटा। देखिए छोटा छोटा बच्चा है, खेलता भी है। तो देखिए गाइस ये 5 बजे सुबह से मेहनत कर रहे हैं और 2 बजे शाम 2 बजे 3 बजे तक बनाएंगे, 2-3 बजे तक बनाएंगे। तो लगभग दोनों आदमी मिल के 2000 ना, तो ये दोनों आदमी मिलकर मेहनत कर कर और 2000 ईंटा एक दिन में बना लेते हैं। तो इसका क्या होता होगा? 1000 पे पैसा मिलता होगा। कितना? 1000? 700 का देता है। अच्छा 700 रुपया। अगर जैसे कि 1000 ईंटा जो अगर ये बना लेते हैं ना एक दिन में, तो 700 रुपया मिलेगा। तो लगभग ये 2000 ये लोग बनाते हैं, तो 2000 का वही 700 करके यानी 1400 रुपया टोटल होगा। तो आप लोग खाना उना खा लिए? खाना उना खा लिए हैं ये लोग। बहुत मेहनत करते हैं, और वैसे भी देश जो है ना मजदूर पे ही तो टिका हुआ है। कितनों लोग कुछ भी हो जाएगा, मगर ये सब चीज जो होता है मजदूर के ही हाथ में होता है। और स्किल जो होता है, बट इसमें भी कुछ मशीन उशीन भी आ गया है, ईटा उटा बनाने वाला। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मशीन भी है, मगर हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं, यहाँ पे मैनुअली ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा आप लोग कहाँ से हैं? लोकले हैं। अच्छा ये लोग लोकल ही है। शायद वो चिमनी में काम करने वाला वो सब शायद अलग अलग स्टेट से आता भी है। नहीं हो, झारखंड का रहता है शायद, झारखंड का रहता है। ये लोग तो लोकल है, अपना बगल के ही गांव का है।
तो देखिए गाइस, चलते चलते तो हम लोग यहाँ रेलवे ट्रैक पे पहुंच गए हैं। और बात यह है कि रेलवे ट्रैक पे चलना तो गैर कानूनी भी है, बट यहाँ पे हम लोग है ना, पूरा रेलवे ट्रैक तो खुला हुआ ही रहता है। चलना तो नहीं चाहिए, कब किधर से ट्रेन आ जाए, मगर क्या कीजिएगा, उस तरफ से आए हैं तो इसको तो पार करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे उस साइड में दिखाइए, वो पूरा लेक है गांव का, ग्रामीण इलाका का जो सुंदरता जो है ना, इसी से बनता है। और यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मतलब कि जगह जो है ना, जगह थोड़ा सा मैंने घास और झाड़ी उड़ी से मतलब कि और जो है ना सुंदरता बढ़ा रहा है। और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे सुंदरता बहुत अच्छा ही लग रहा है। और रेलवे चालक जो है मतलब कि जो ड्राइवर साहब, जो लोको पायलट जो आते हैं, यहाँ पर ही सिग्नल लगा हुआ है। नहीं रहने पर यहीं पे ट्रेन को, इधर दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए चालक कॉलिंग ऑन सिग्नल है, तो यहाँ रुके जब तक स्टेशन से मतलब कि ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए सिग्नल नहीं दिया जाता है, तो यहीं पे ट्रेन को खड़ा कर दिया जाता है। ठीक ना, चलिए। तो वहाँ पे दिखाइए, वहाँ पे एक लड़का जो है किधर से गया है, वहां से मतलब कि पानी हेल के गया है। पानी हेल के मतलब कि कौन सी कर रहा है, बंसी से मछली, वो मछली पकड़ रहा है, बोल रहा है कि मछली पकड़ रहे हैं। अभी तक कितना पकड़ा, अभी जस्ट वेवे किया है, तो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कथी कर रहा, बकरी चरवा। बकरी। तो रेलवे ट्रैक पे ऊपर बैठा है, तो ट्रेन जब आएगा तो बताओ, ट्रेन देख रहा है, दिखाई नहीं ना। कै गो बकरी है, 4 गो। कहाँ है बकरी, कोई ना, बच्चा उसका, बच्चा घरे। अब पढ़ने ना जाता है इसको, काहे, क्यों नहीं जाता है पढ़ने? पापा का क्या नाम, पापा का क्या नाम है, देखिए शर्मा रहा है। अरे नहीं, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलो। क्या हुआ? सर जी है, अगर तुमको पढ़ना होगा तो आ जाना। पढ़ने काहे नहीं जाता है, पढ़ने का मन नहीं है, वीडियो का अलावा आए वीडियो तो वीडियो तब ना तुम देखेगा लोग कि तुम पढ़ने नहीं जाते हो। देखिए वो भाग गया, ठीक ना, ये लोग जो है पढ़ने नहीं जाता है। और हमार मन हम पढ़म चाहे ना। अच्छा, ये बोल रहा है कि इसका मन, ये पढ़े चाहे नहीं पढ़े। तो यहाँ पे जब देखे ना, तो वो दिखाओ, तो वही लड़का का बकरी है। तो ये लोग जो है ना, यहाँ पे दिखाइए, इधर बकरी देखिए, इतना सारा बकरी पालने हैं। तो कहने का मतलब है कि बकरी पालना चाहे कोई भी काम करना वो गलत बात नहीं है। सभी आदमी का अपना जीविकोपार्जन के लिए कोई भी काम करते हैं, तो ये सही काम ही है, बकरी पालना कोई गलत नहीं है। हाँ, चोरी चमारी नहीं करना है, वो गलत होता है। तो यही लोग सबका है कि बकरी चराते हैं। तो थोड़ा सा ये सब जो है ना, गरीब परिवार से आते हैं, बकरी चरा के अपना जीवन, मगर पढ़ाई लिखाई अगर थोड़ा सा कर लेते ना, तो सरकार इन लोगों का जो है मतलब बहुत छूट देता है। तुम लोग आती हो ना, जिसको माझी बोलता है, माझी जाती है ना, ये लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, तो गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज मान लीजिए सरकार तो इतना सारा दे रहा है, सभी जाति में लोग पढ़ रहे हैं, और ये लोग जो है मतलब कि गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए। देखिए आजकल पढ़ाई लिखाई भी तो बहुत सोचे कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। हम एक टीचर हैं तो पढ़ाते हैं तो फीस भी लेते हैं। हाँ, बहुत गरीब बच्चा उनसे फीस नहीं लेंगे, मगर कॉपी कलम किताब ये सभी तो ख़रीदने में पैसा लगता है। उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि खाने पीने के लिए घर में चाहिए। ये सब का कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तभी स्कूल नहीं जाते हैं। ये लोग को दिखाइए तो कितना मासूम बच्चा है। हर बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, बस उसको पढ़ाने का माध्यम चाहिए, संसाधन चाहिए, तब ना आगे बढ़ेगा। तो देखिए हम लोग घूमते घूमते ढाला पे पहुंच चुके हैं। ये ढाला 45 नंबर ढाला है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ट्रैक पे तो नहीं चलना चाहिए, ट्रैक पे बड़ी परेशानी होता है चलने में। और कुछ आदमी जो होता है इतना लापरवाह होते हैं कि मतलब कि एयरबड जो हेडफोन जिसको बोलते हैं वो लगा के उसके बाद रेलवे ट्रैक पे चलते हैं। तो मान लीजिए कि सामने से तो आएगा ट्रेन तो बुझा ही जाएगा, या फिर सामने पर मोबाइल पे ध्यान रहता है तो नहीं बुझाएगा। अब पीछे से तो इनके बुझावे नहीं करेगा, अगर पीछे से आए तो रौंदते हुए निकल जाएगा। तो आप लोग जो है मतलब कि हेडफोन लगा के रेलवे ट्रैक पे नहीं चलिए। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है।
पे जो ट्रेन के जो पिछला हिस्सा जो है, पिछला हिस्सा पे जो अल्फ़ाबेट आपको एक्स जो दिखाई दे रहा है, उसका मतलब यह क्या होता है? आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में बतलाइएगा। चलते चलते स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी आ गए हैं और मालूम भी नहीं चला कि कब पहुँचे, मतलब और हमको मतलब कि पैदल चलना मतलब कि हद से ज़्यादा पसंद होता है, काहे कि हमको सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, शाम में भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक ना। तो मेरा शरीर जो है ना थोड़ा सा मतलब अनफील मतलब कि महसूस करने लगता है, और पैदल चलते हैं तो मेरा शरीर एकदम हल्का मतलब एकदम सुकून भरा एकदम लगने लगता है। तो पैदल चलना तो हम बेहद पसंद करते हैं सबसे अच्छा। और देखिए कि हम लोग का जो करीबी रेलवे स्टेशन जो है अक्षयवट राय नगर, अक्षयवट बाबू के नाम पे मतलब कि इनका इस स्टेशन का नाम रखा गया है। और इस स्टेशन का नाम पहले आप लोग जानते भी होंगे विद्युपुर हुआ करता था, बट अब नाम चेंज हो गया है, 2005 में इसका नाम चेंज हुआ था। तो बस बहुत अच्छा है, स्टेशन भी अच्छा है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक केक का मतलब कि लेयर जो होता है ना, केक का निचला हिस्सा जो होता है माने कूट जो होता है वो पड़ा हुआ है, यानी कि बर्थडे सेलिब्रेट लोग इस तरह मना रहा है। इतना रंगदार बनता है बिहार में, उसका नाम निशान नहीं है, ठीक ना। मतलब गजब मतलब सिचुएशन बना हुआ है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि केक काट के बुझाता है जैसे कि उसका ख़ानदान जो है ना मुग़ल ख़ानदान से बिलोंग कर रहा था, ठीक ना। तो सबका अपना अपना विचार होता है। तो हम घूमते घूमते हम लोग आप जान ही रहे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जब प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो एक बाबा जी संत जी से भेंट हुए हैं। तो हम मतलब कि बाबा आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या हैं, आप अपने बारे में बतलाइए। हमारे बच्चा विद्यापति नगर घर हुआ, मेरा दीपक पंडा नाम हुआ। हम ये सोचते हैं कि मेरा देश अच्छा रहे, बुरा नहीं सोच सकते हैं, मगर देश के लिए यदि आप लोग खराब करोगे तो बाबा क्या करेगा। मगर मेरा बच्चा अच्छा स्वभाव से चले तभी तो बाबा कुछ कर सकते हैं। ना बिल्कुल सही। अब बच्चा जाके जैसे नशा करे, बच्चा चोरी करे तो बाबा क्या करे, बाबा खार थोड़े उठा सकते हैं। बच्चा के कहेंगे जे ये बालक अच्छा से कमाओ, अच्छा से चोरी नहीं करो, बेईमानी नहीं करो, ईमानदारी से कमाओ। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम विद्यापति से आए हैं। तो जा कहाँ रहे हैं? अभी जाएंगे थोड़ा देर के बाद कटिहार पैसेंजर से हाजीपुर। अच्छा, हाजीपुर जाइए। तो जैसे प्रयागराज आप गए हुए हैं, कभी कुंभ मेला गए कि नहीं? कुंभ मेला में तो हम आए थे। अच्छा, जिस जगह कांटा वाला बाबा बैठे थे उस जगह तो सिंदूर वाला वही तो बाबा मेरा रेल में जैसे योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ था। अच्छा बाबा, आप हमको एक बात बतलाइए, हम टीचर हैं, ठीक ना, पढ़ाते हैं बच्चा लोग को। तो बच्चा सबका सवाल रहता है कि डाइन जोगिन होता है कि नहीं होता है, तो आप इसका मतलब थोड़ा सा विस्तार में। मगर एक बात और है, हम बोल रहे हैं ये टीचर क्या करेगा। आजकल टीचर का बाप बच्चा बन रहा है। यदि टीचर थप्पड़ मारेगा जब बेटा अच्छा अकील करो तो उसको कहता है चलो इसको मारिएगा, घिसिया का मार देगा। नहीं वैसा जैसे वैसा बच्चा मेरे यहाँ नहीं है, थोड़ा सा है संस्कारी, मगर उनका सवाल यह है कि डाइन जोगिन होता है कि नहीं। आप खाली हमको इतना इस पे मतलब कि आप क्या बोलना चाहिए? अढ़ाई अक्षर यही होता है कि टोला में किसी को जान मार देता है, किसी को बच्चा को कुछ करता है, किसी को कुछ कर देता है। उस पर बाबा लोग यदि अभी भी मर जाए तो डायन पूरा जो है से राजा किसी को निपुत्र कर देता है। हा ऐसा भगवान नहीं करे जो किसी को निपुत्र करे। हम लोग तो अपने ऐसा न शादी किए, संत बाबा है हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ पहाड़, कामाख्या राज, जलपाईगुड़ी, दीमापुर सब जगह घूम रहे हैं, कलकत्ता घूम रहे हैं। बाबू लोग से खाना दे रहा है, खा रहे हैं, न तो भूखे बैठे, न पूत है न करंट है। हर हर महादेव की जय। यानी आप मतलब कि बतलाना क्या चाहें कि डाइन जोगिन है या नहीं है? ये है अभी भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा। उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि भूत प्रेत होता है या नहीं होता? भूत प्रेत भी होता है। तो भूत प्रेत अगर होता है तो उसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही बतलाना है कि किस टाइम में वो ज़्यादा मतलब कि दिखाई देने की संभावना होता है। वो गलत हमरा है, गलत हमरा इसलिए करके है ये जब चल रहे हैं रास्ता में तो कोई चीज़ कपड़ा है उस पर लात नहीं मारना।
यदि जिस रास्ता से गुजर रहे हैं, अपना जिसको पूज रहे हैं, चाहे देव भोलेनाथ के पूज रहे हैं, श्री राम को पूज रहे हैं, उसको नाम ले करके निकलते चले, किसी को फर पर लात नहीं देंगे, निकलते चलेंगे। तो भूत तो अभी भी है। हम लोग तो संत लोग हैं, जब भी मर्जी बनारस है, कहीं भी है, खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। बड़े लोग नहीं रहेगा तो हम लोग तरफ के मर जाएंगे। गरीब क्या दे सकता है? बड़े लोग जैसे देते हैं, जैसे गली में चल रहे हैं, कोई एसी में घुस गए तो वही देखते हैं चेकिंग, टिकी बाबू है, मजिस्ट्रेट चेकिंग है, देखते हैं, कहते हैं बाबा, तो वही बाबा पर तो राज चल रहा है। जय हरि, जय हर हर महादेव। तो विद्यापति में आपसे अगर भेंट करना चाहेंगे तो आप कहाँ मिलिएगा? जब मर्जी मिलेंगे, मंदिर पर मिलेंगे, मगर वही टाइम मिलेंगे। शिवरात्रि के दिन आप लोग आइए, मगर मेला में जाइए तो चकमक से नहीं जाइए, पहले मंदिर से भेंट कर करके और इसके बाद जो है शनि देव के सामने ऐसे कुर्सी लगाकर बैठे हुए रहते हैं, उस जगह बाबा से कुछ राख लेकर के आइए। पैसा हमको नहीं चाहिए किसी का नहीं, मगर बाबा एक हम बात बतलाते हैं आपको, शायद अगर हो सकता है कहीं बुरा लगे तो नहीं लगना चाहिए, चाहे आप अपने हिसाब से बतलाइएगा। हम विद्यापति कई बार गए हैं, तो वहाँ पे हम एक बार देखे हैं कि कई को आदमी जो गाड़ी उड़ी का पूजा करवा रहे थे, बाइक का, तो देखे कि एक बच्चा के पास इतना बार वो कई जगह पैसा रखवाया था कि वो बच्चा को पैसा कम गया, ये तो ठग रहा। तो वो अपना फ्रेंड से मतलब कि ले के जमा कर, कम से कम हम बताए ना कि 10-12 जगह वो पूजा पर पैसा रखवाया था। वो बेचारा सोच रहा था कि अब मेरा ये अंतिम दक्षिणा होगा, और वैसे करके हमको जाता है कि लगभग 1500 से 2000 पैसा रखवा लिया, और लास्ट में वो कह रहा कि भोजन दक्षिणा जो मतलब होता है ना 500 रुपया मांग रहा था। तो इस मतलब यह कहाँ तक जायज होगा? ये तो ठग रहा है। हमारा दक्षिणा वही चाहिए। ये नहीं कि ये बालक हमारे सामने गाड़ी का पूजा करवाने आया तो इसका जे दिल में जुड़ेगा, 551 हो चाहे 5000 हो, 1 लाख हो, वही दे सकता है। ये नहीं भगवान कहते हैं कि इस जगह वो तो पाप रखवा रहा है। हमारा वही होना चाहिए कि हमारा जो दक्षिणा बनता है, कोई 1 रुपया बेटा दे के चले जाओ, वही में मैं खुश हूँ। देखिए गाइस, बाबा के अनुसार जो है मतलब कि हम लोग का जो मुख्य टॉपिक था कि बाबा के अनुसार हम लोग जानना चाहें कि इस दुनिया में डायन जोगिन भूत प्रेत होता है कि नहीं, तो बाबा तो ये क्लियर कर पा रहे हैं कि हाँ होता है, इससे सावधानी होकर रहना चाहिए, ठीक ना? बाबा के अनुसार यही है। तो बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं, ठीक ना बाबा? मतलब सारा हमारा आबाद रहे, सारा बच्चा है, हम लोग ऐसा नहीं है, पुत्र ग्रंथ नहीं है, तो यही तो मेरा पुत्र है। हम सोचते हैं कि हे महादेव, ये जिंदा रहेगा तब तो मेरा रोटी मिलेगा, तो मैं तो तरफ के मर जाऊंगा। हर हर महादेव की जय हो। ठीक है भूत बाबा। वाले बाबा, ठीक। देखिए, अभी हम स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ से, तो यहाँ पे दिखाइए FM लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, FM। तो इसका मतलब क्या होता है? तो पहले वहाँ पे देखिए कि सामने दिखाइए कि वो सिग्नल जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मान लीजिए कि इनकेस जब इधर से इस तरफ से जब ट्रेन आएगी, तो ट्रेन जो है ना, उसका जो वहाँ पे कितना तक वो आगे बढ़ाएगी, ताकि दूसरा ट्रेन जो आएगा, मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ पे आया, रोक दिया गया, मगर उसका कुछ हिस्सा जो है ना, बोगी जो है वो पीछे ही रह जाएगा, दूसरा ट्रैक से सटा हुआ रह जाएगा। तो आगे वाले मतलब कि ड्राइवर को तो मालूम नहीं चल रहा है कि कितना मतलब कि आगे सटा हुआ है कि क्या, फिर गार्ड को भी मालूम नहीं चल रहा है कि क्या है। तो वो यही FM वाला जो होता है ना, इसका फुल नेम जो होता है फॉलिक मार्क होता है, ठीक है? FM जो फॉलिक मार्क इसको बोलेंगे। तो मतलब कि ट्रेन को ना इस फॉलिक मार्क मतलब अंतिम बोगी जो होता है ना, फॉलिक मार्क जो जहाँ पे पत्थर है उससे आगे होना चाहिए, तो वो सेफ जोन में मतलब कि खड़ा होता है, तब दूसरा ट्रेन ना उसको पिछला वाला हिस्सा को टच नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए ये FM दिखा दीजिए, FM जो होता है, इसीलिए हर साइड में FM रहेगा। इसमें क्या है कि इस सब के लिए बतलाइए कि हम लोग नाश्ता लेके आए हैं, स्वागत किया जा रहा है, मतलब ईटा सर जी हमारे जम्मू गए थे घूमे। देखो बोतल कौन ले जाता है? बोतल कौन ले जाता है?
तो कहने का मतलब है सभी को एक एक गो कलम हम दे देते हैं।